राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो कर्क कैंसर वालों के लिए विशेष है। आने वाले 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु के राशि परिवर्तन का कर्क कैंसर वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। ज्योतिष में एक ही राशि में लंबी अवधि तक भ्रमण करने वाले जो ग्रह होते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, उनके राशि परिवर्तन का बहुत महत्व होता है। वो लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, शिक्षा और करियर में विजन सेट करना, विवाह की योजना बनाना या संतान प्राप्ति की योजना बनाना, इन सब कार्यों में समय लगता है। एक प्लानिंग की जरूरत होती है, योजना की जरूरत होती है। इसलिए जो लंबी अवधि के ग्रह हैं, जो एक ही राशि में रहते हैं और जब वो राशि परिवर्तन करते हैं तो उनका महत्व बहुत बढ़ जाता है। आने वाले 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में संचरण करेंगे और केतु तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में संचरण करेंगे। 29 मई 2025 तक 18 महीने राहु केतु की स्थिति यही रहने वाली है। ये वीडियो जिनका कर्क लगन है तथा जिनकी कर्क चंद्र राशि है, दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जिनकी चंद्र राशि कर्क है, उनको मानसिक रूप से राहु केतु का राशि परिवर्तन ज्यादा गहराई से प्रभावित करेगा, क्योंकि राहु और केतु चंद्रमा के ही नोड्स होते हैं। राहु नॉर्थ नोड ऑफ मून कहलाता है, साउथ नोड ऑफ मून केतु कहलाता है। इसके अलावा जिन कर्क वालों को राहु या केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, उनको भी राहु केतु का ये राशि परिवर्तन बहुत गहराई से प्रभावित करेगा। यदि कर्क वालों आपकी कुंडली में राहु या केतु मजबूत स्थिति में है, तो भी ये राशि परिवर्तन आपको गहराई से प्रभावित करेगा। अगर राहु और केतु कमजोर स्थिति में कुंडली में, तो आपको इस राशि परिवर्तन का अनुभव कम होगा। 12 अप्रैल 2022 से ही राहु मेष राशि में चल रहे हैं कर्क वालों के लिए 10वें भाव में, व केतु तुला राशि में चल रहे हैं आपके चौथे भाव में। 10वें भाव में गोचर कर रहे राहु ने बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम कर्क वालों को नहीं दिए। चर अग्नि तत्व की राशि होती है मेष, जिसमें राहु ने आपको काफी महत्वाकांक्षी तो बनाया, एक साथ कई काम करने के चक्कर में दुविधा भी दी। आपका जो राशि स्वामी है चंद्रमा, उसके राहु शत्रु होते हैं। कुछ कर्क वालों को बार बार काम या नौकरी को बदलना पड़ा, मान सम्मान में भी कमी आई, कैरियर में बहुत बार बनते बनते काम बिगड़ गए, बिजनेस में पैसा फंसा, लेबर समस्या, व्यापार में, ये सब आपको झेलना पड़ा। राहु की जो पांचवी दृष्टि है वो आपके दूसरे भाव पर गई। ये शत्रु दृष्टि है। आपकी वाणी में कटुता आई, आपकी कही हुई बात का लोगों ने गलत मतलब निकाला, लोगों की कही हुई बात आपकी समझ में नहीं आई, मिसकम्युनिकेशन बहुत रहा, जिसकी वजह से आपका व्यवहार खराब हुआ। कुटुंब परिवार से संबंध सहयोग भी अच्छा नहीं रहा। धन की बचत करने में परेशानी हुई, धन की लेन देन में काफी अड़चने आई। कुछ कर्क वालों को इन्वेस्टमेंट्स में नुकसान भी उठाना पड़ा, उनका पैसा भी डूबा। राहु की जो 9वीं नीच दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर रही। शत्रुओं पर आप भारी तो पड़े, लेकिन शत्रुओं से निपटने में, कोर्ट कचहरी के विवादों में आपका काफी समय और पैसा बर्बाद भी हुआ। कर्ज लिया हुआ है तो उसको चुकाने में भी आपको काफी परेशानी हुई। रोजमर्रा के जीवन में जो काफी रुकावटें हैं, उसका सामना आपको करना पड़ा। चौथे भाव में केतु की उपस्थिति रही आपके पिछले 15-16 महीने से, जिससे जो सुख का अनुभव है, मानसिक शांति, उसमें भारी कमी आई। माता व परिवारजनों से आपके मतभेद हुए, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानियां उत्पन्न हुई, वाहन पर भी अनावश्यक खर्चे आपके बहुत हुए। ऊपर से इसी वर्ष अप्रैल 2023 में बृहस्पति ने भी आपके 10वें भाव में गोचर करके आपके कर्म भाव में चंडाल दोष का निर्माण किया, जिससे कैरियर में परेशानियां, समस्याएं और बढ़ गई। पिता के साथ भी मतभेद हुए, पिता के स्वास्थ्य पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। 10वें घर में आए बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी है, नवम भाव के स्वामी है। वो आपको शुभ फल देना चाहते हैं, लेकिन चंडाल दोष के कारण वो आपको शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं। बृहस्पति की जो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां हैं, जो दूसरे, चौथे और छठे भाव पर जा रही हैं, वहां पर भी वो अपना शुभ प्रभाव डालना चाहते हैं। लेकिन पापी राहु की भी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां दूसरे, चौथे और छठे भाव पर जाने से आपकी परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। इसी वर्ष जनवरी 2023 से कर्क वालों को अष्टम ढैया ने भी परेशान करना शुरू कर दिया है। अष्टम भाव से शनि की तीसरी नीच दृष्टि चंडाल दोष पर जाने से कैरियर में हालात और भी खराब हुए। लेकिन अब 30 अक्टूबर 2023 को चंडाल दोष के मुक्ति मिल जाएगी आपको। चंडाल दोष से, चंडाल दोष खत्म होने जा रहा है। राहु राशि परिवर्तन करके आपके नवम भाव यानी कि मीन राशि में आ जाएंगे 10वें भाव से, और केतु चौथे भाव से निकलकर यानी कि तुला राशि से निकलकर आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, कन्या राशि में। अब अगले 18 महीनों तक, मई 2025 तक वो वहीं संचरण करेंगे। भाई ये हमेशा वक्री चलते हैं, उल्टा चलते हैं। 10वें भाव में चंडाल दोष से मुक्ति के कारण कैरियर में अब आपके जो चल रहे उतार चढ़ाव थे, उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी, शुभता बढ़ जाएगी, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा।
सोशल इमेज आपकी अच्छी हो जाएगी। भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति 10वें भाव में आने पर रोजगार से संबंधित आपको सही मार्गदर्शन दिलवाएंगे। अपनी सूझबूझ और अपने ज्ञान से आप रोजगार की समस्याओं को हल करेंगे। टीचिंग, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी, बैंकिंग, अध्यात्म, वाणी से जुड़े व्यवसाय, वकालत, कानून से जुड़े हुए जो कर्क वाले हैं, इसके अलावा मेडिकल से जुड़े हुए जो कर्क वाले हैं, उनको इसका विशेष लाभ होगा। बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके दूसरे भाव पर जाएगी। मिसकम्युनिकेशन जो है, वाणी की कड़वाहट जो है वो अब दूर हो जाएगी। व्यवहार कुशलता आपका बढ़ जाएगा। आपकी जो वाणी है वो प्रभावशाली होगी। धन के आवागमन में तेजी आएगी, धन की बचत होगी। कुटुंब परिवार से आपके मतभेद दूर हो जाएंगे, उनसे संबंध और सहयोग आपका बढ़ेगा। चौथे भाव में केतु के निकलने से बृहस्पति की 7वीं दृष्टि वहां पर भी आपका सुप्रभाव डालेगी। नया घर, नया मकान यदि आप लेना चाहते हैं तो ले पाएंगे। घर की मरम्मत पर अगर पैसा खर्च करना पड़े तो आप कर सकते हैं। माता से संबंध सहयोग आपका सुधरेगा, मतभेद दूर हो जाएंगे। माता के स्वास्थ्य में भी आपको सुधार नजर आएगा। सुख और मानसिक शांति के लिए बृहस्पति का प्रभाव चौथे भाव पर बहुत शुभ रहेगा। बृहस्पति की 9वीं सर्वग्रही दृष्टि आपके छठे भाव पर भी आएगी, तो आप अपनी ज्ञान, अपने बुद्धिमत्ता से आप शत्रुओं का सामना करेंगे। पुराने वाद विवाद अब खत्म हो जाएंगे। कर्ज चुकाने में अगर परेशानी हो रही थी तो अब आसानी होगी। रोजगार के लिए नया कर्ज अगर लेना हो तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। पुराना कोई रोग है तो उसमें भी बृहस्पति देव आपको राहत देंगे। लेकिन अब 30 अक्टूबर 2023 से राहु आपके 9वें भाव में संचरण करेंगे, मीन राशि में। तो राहु के जो डिस्पोजिटर हैं, राहु के राशि स्वामी बृहस्पति, वो 10वें भाव में रहेंगे, केंद्र में मजबूत स्थिति में। तो राहु अचानक से भाग्य का साथ आपको दिलवा देगा। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के योग बन सकते हैं। जिन कर्क वालों को नई नौकरी की तलाश है उनकी तलाश खत्म हो सकती है। भाग्य के भरोसे बैठने से अच्छा साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके तरक्की की जाए, राहु ऐसी सोच आपको देगा। लाभदायक लंबी यात्रा के योग भी बनेंगे। विदेश संबंधी कार्यों से और विदेशी लोगों से लाभ होना आपको संभव है। शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए राहु का प्रभाव शुभ नहीं रहेगा, ब्रेक लग सकता है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। पिता व गुरु से वैचारिक मतभेद आपके राहु बढ़ाएगा। धर्म कर्म में आस्था आपकी कम होगी। दूसरे धर्मों को जानने की इच्छा राहु आपके अंदर जागृत करेगा। गलत सलत तंत्र मंत्र की साधना के चक्कर से भी आपको बचना होगा। राहु की 5वीं दृष्टि आपके पहले भाव पर जाएगी, तो स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। चेहरे पर दाग धब्बे आपके बढ़ सकते हैं। नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट प्रोसेस से भी आपको बचना होगा। पहले से यदि कोई मानसिक रोग है तो भी उसमें परेशानी राहु बढ़ा सकता है। राहु की 9वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर जाएगी, तो प्रेम संबंधों में मतभेद और गलतफहमियां बढ़ेंगी। रिश्तों में ईमानदारी पर ध्यान दें। एक से अधिक प्रेम संबंध बन सकते हैं, ब्रेकअप होना भी संभव है। बुद्धि, निर्णय लेने की शक्ति आपकी प्रभावित होगी राहु के इस प्रभाव से। शॉर्टकट अपनाने से बचें। शेयर बाजार, सट्टे, जुआ, इन सब में गलत निवेश करने से अचानक धन हानि का योग राहु बनाता है। संतान प्राप्ति में अचानक समस्या आ सकती है। संतान की शिक्षा, कैरियर और विवाह से संबंधित चिंताएं कर्क वालों की राहु बढ़ाएगा। संतान लेकिन यदि विदेश में जाना चाहती है शिक्षा प्राप्ति के लिए या वहां पर स्थापित होना चाहती है तो राहु का प्रभाव शुभ रहेगा। छात्रों का मन पढ़ाई से भटकेगा। केतु आपके तीसरे भाव में संचरण करेंगे, कन्या राशि में। तीसरे भाव में केतु के गोचर करने से आपका जो धैर्य है, पेशेंस, उसको आपको बढ़ाना होगा, वो बढ़ेगा भी। एकदम से आक्रामकता में आकर आप एक्ट नहीं करेंगे। कुछ भी कम्युनिकेट करने से पहले आपको सोचना समझना होगा। केतु के तीसरे भाव में गोचर करने पर आप कम बोलेंगे, लेकिन जब आप बोलेंगे तो जो सुनने वाले हैं आपकी बात उनके दिल तक पहुंचेगी। सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ब्रांडिंग, मीडिया, सोशल मीडिया, ऑनलाइन काम करने वाले जो कर्क वाले लोग हैं, इन 18 महीनों में काम की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ वर्क पर ध्यान देंगे। चीटिंग टेंडेंसीज कम हो जाएंगी। टीम वर्क में लापरवाही बढ़ेगी। अपने अकेले के दम पर आप आगे बढ़ेंगे। अपना जो कम्युनिकेशन है आपका, बोलते वक्त, ईमेल लिखते वक्त आपकी गलतियां बढ़ेंगी केतु के प्रभाव से। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पर कर्क वालों को ध्यान देना होगा। कम्युनिकेशन में आपकी तरफ से स्पिरिचुअल टच भी रहेगा। जो लोग मोटिवेटिंग फील्ड में हैं, अध्यात्म है के फील्ड में हैं, धर्म उपदेशक हैं, अकल्ट मिस्टिसिज्म से जुड़े हुए हैं, उन कर्क वालों को विशेष लाभ होगा। जिन कर्क वालों को किसी तरह की कान की समस्या पहले से है, ईयर प्रॉब्लम है, तो उनको ज्यादा विशेष ध्यान देने की जरूरत इस समय में रहेगी। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध खराब करेगा केतु। मतभेद बढ़ेंगे, कम्युनिकेशन गैप उनसे बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर दिख सकता है। केतु की 5वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर जाएगी, तो वैवाहिक जीवन में भी कम्युनिकेशन बढ़ेगा, क्रिटिसिज्म आएगा, आलोचना बढ़ेगी। रिश्ते का आपको ध्यान रखना होगा। बिजनेस पार्टनरशिप्स इस समय टूट सकती हैं केतु के प्रभाव से। बिजनेस पार्टनरशिप्स में आपका जो मान सम्मान है वो मतलब कि
प्रभावित होगा, एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, क्रिटिसिज्म बढ़ जाएगा। राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 11वें भाव पर जाएगी, तो जो सोशल नेटवर्क सर्कल है उससे केतु आपको डिटैच करेगा, और जो आय के एक से ज़्यादा साधन हो इस तरीके की सोच से भी केतु आपको दूर रखेगा। कुल मिलाकर राहु केतु का जो राशि परिवर्तन है ये कैरियर और धन प्राप्ति में तो कर्क वालों के सुधार लाएगा, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और रिश्तों पर आपको ध्यान देना होगा। उपाय के तौर पर किसी भी बृहस्पतिवार या एकादशी तिथि को मंदिर में केले के पौधे का दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बृहस्पतिवार को केले के पौधे की पूजा भी आपको करनी चाहिए। कुत्ते की सेवा करना भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। राम राम।